खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान का सूबा खेलों में उत्कृष्ट राज्य बन रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश मैदानों में नहीं बल्कि कागजों में उत्कृष्ट राज्य बनता दिख रहा है। यह काम प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक नहीं बल्कि वह बाबू कर रहे हैं जिन्हें शिवराज सरकार में नियमित सेवा का अवसर हासिल है। फरवरी और मार्च महीने बाबुओं के लिए किसी महोत्सव से कम नहीं होते, क्योंकि इन दोनों ही महीनों में खेल बजट हो या दूसरे मद का बजट, इसे खुर्द-बुर्द किया जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग में कुछ इस तरह का खेल हुआ है जिसे जानकर दुख होता है। कई जिले ऐसे हैं जहां खिलाड़ियों को खेल सामग्री तो मिली नहीं, अलबत्ता सामग्री कागजों में ही खरीद डाली गई। तो कई जिलों के क्रीड़ा अधिकारी खेल निदेशालय में अपने अंक बढ़वाने के लिए खेल बजट से मिली राशि को वापस करने में अपनी भलाई समझते रहे। इस काम को ग्वालियर चंबल संभाग में भी अंजाम दिया गया है। अब हम उस शिक्षा विभाग की बात करते हैं जहां हमेशा खेलों के नाम पर खिलवाड़ हुआ है। यह खिलवाड़ कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, यह तो भगवान जाने, लेकिन मार्च महीने में ही कई करोड़ का खेल कागजों में हो गया है। इस काम को अंजाम देने में स्कूलों के प्राचार्य और बाबू शामिल रहे हैं। दरअसल राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 9 मार्च को इस बात के आदेश दिए गए थे कि जो भी खेल या दूसरे मद में राशि दी गई है उसके बिल राज्य शिक्षा केंद्र को सौंपे जाएं, भेजे जाएं। अब हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक स्कूल, प्राथमिक हो या मिडिल, में सांस्कृतिक गतिविधियों सहित दीगर कामकाज के लिए सरकार द्वारा 75,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें प्रति स्कूल 25,000 रुपये की राशि खेल मद की होती है। क्या कभी आपने किसी स्कूल में
खेल होते देखे हैं? शायद कतई नहीं। लेकिन यह सब खेल वर्षों से चल रहा है। प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों की बेहद कमी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान 2018 से शारीरिक शिक्षकों की भर्ती का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन अब तक यानी 13 साल हो गए हैं, मध्य प्रदेश में एक भी शारीरिक शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है। अलबत्ता इन 13 वर्षों में सैकड़ों शारीरिक शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां खेलों के नाम पर खिलवाड़ न होता हो। पिछले साल की ही बात है, जब ग्वालियर में उस कमरे में आग लग गई थी जहां खेल सामग्री रहती है। दरअसल उस आग में लाखों रुपए का खेल सामान स्वाहा हो गया था। तय है कि चूंकि यह विभागीय मामला था, लिहाजा सब कुछ जांच के नाम पर कागजों में ही खेल हो गया। प्रतिवर्ष फरवरी मार्च महीने में जब उदीयमान खिलाड़ी अपनी परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त रहते हैं, ऐसे समय में खेल मद को, खेल बजट को खुर्द बुर्द करने के लिए आनन फानन में खेल प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, ताकि खेल बजट जेबों में पहुंच सके। ऐसा नहीं है कि इस गड़बड़ झाले की जानकारी किसी को न हो, और यदि नहीं है तो यह भी बहुत बड़ी खामी कही जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। यही बात खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया पर भी सही बैठती है। लेकिन प्रदेश के मुखिया होने के नाते इन दोनों लोगों का दायित्व बनता है कि इस गड़बड़ झाले की तरफ न केवल ध्यान दें, बल्कि गुनहगारों को सजा भी मिलनी चाहिए। आखिर यह पैसा जब खेल मद के रूप में शिक्षा और खेल विभागों के पास पहुंचता है, तो वह आखिर खेल में ही क्यों नहीं खर्च होता। इतना ही नहीं, खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को ऐसे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसरों की खबर लेनी चाहिए जो कि खेल निदेशालय भोपाल को खुश करने की खातिर खिलाड़ियों को खेल सामग्री देने से वंचित रखते हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री और खेल मंत्री को इस बात को सोचना चाहिए कि जब तक प्रदेश में नियमित शारीरिक प्रशिक्षक शारीरिक शिक्षक
नहीं होंगे। खेलों की गंगोत्री मैली की मैली ही रहेगी। आश्वासन देने से बात नहीं बनने वाली। मुख्यमंत्री श्री चौहान और खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया जी को तेली का काम तमोली से कराने की बजाय यदि प्रदेश को वाकई खेलों में उत्कृष्ट राज्य बनाना है तो लगभग 1.5 दशक से जो प्रशिक्षक विभाग में संविदा पर काम कर रहे हैं उन्हें नियमित किया जाना चाहिए तथा प्रदेश के जिन जिन स्कूलों में कॉलेजों में शारीरिक शिक्षक नहीं हैं वहाँ शारीरिक शिक्षकों की भर्ती अतिशीघ्र करनी चाहिए। तभी मध्य प्रदेश खेलों में उत्कृष्ट राज्य बन सकेगा, वरना सारा पैसा कागजों में ही खुर्द-बुर्द होता रहेगा और उसका एक पैसे का लाभ खिलाड़ी को नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।